हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं 4 क्वेश्चन को। यहाँ कहा गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट। यहाँ पे कहा गया है जो पावर है वेरिएबल पे जो पावर यहाँ पे हैं उनको हमको क्या करना है। अभी ये पॉजिटिव है, नेगेटिव में दिखाना है कि जो पावर होनी चाहिए वो नेगेटिव में होनी चाहिए। ठीक है, तो यही यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे 1 बाई 1। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसके ए पार्ट से। यहाँ पे हमने लिख लिया है पार्ट ए। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सपोनेंट लॉ के। ठीक है, फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहला जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे इसमें वो करेंगे, अगर x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n इज इक्वल टू m प्लस n x की पावर, ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, बेस सेम होनी चाहिए। पावर भले ही डिफरेंट हो, सेम भी हो सकती है। बेस सेम होनी चाहिए तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, अगर हमारे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर हमारी क्या है, डिफरेंट है, ये n है। ठीक है, क्या n है, तो ये हो जाएगा x की पावर m माइनस n, और ये होना चाहिए कि ये डिवाइड में हो। ठीक है, डिवाइड में x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n। ये कब होगा, जब m इज ग्रेटर देन n होगा। ठीक है, ये कंडीशन होगी। तो अब हम सबसे पहले ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। हम किसको, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई की पावर क्यूब। बेस यहाँ पे क्या हो गया, बाई हो गया, पावर ऐड हो जाएंगी। तो इसको हम लोग लिखेंगे अब यहाँ पे बाई 2 + 3 डिवाइड बाई की पावर 4, ये हो जाएगा बाई की पावर 5 डिवाइड बाई की पावर 4। हो गया ये। अब देखो यहाँ पे अब सेकेंड फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे, बाई की पावर 5 डिवाइड बाई की पावर 4। बेस सेम है, बेस क्या है, बाई, पावर क्या है, डिफरेंट है, 5 है और 4 है। अब बड़ा कौन सा है, 5 इज ग्रेटर देन 4 है, तो इसके मतलब ये वाला फार्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा बाई की पावर m 4 माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू बाई की पावर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई की पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर क्या है, हमारी पॉजिटिव में है, और हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि पावर हमको लानी है नेगेटिव में। ठीक है, एक्सपोनेंट किस में लाना है, नेगेटिव इंटीजर में। तो देखो अब यहाँ एक फार्मूला फिर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। वो फार्मूला यूज करेंगे कि अगर a की पावर या फिर x की पावर, a की पावर अगर m लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a की पावर माइनस m। ये हम पिछले लेक्चर में भी फार्मूले बता चुके हैं। ठीक है, अगर a की पावर m लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ले सकते हैं 1/a की पावर माइनस m। अब देखो यहाँ पे पावर नेगेटिव में हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ m इक्वल टू क्या है, 1 है ना, तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं 1/बाई की पावर माइनस 1, 1/बाई की पावर माइनस 1, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो एक फार्मूला हमारा ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला, यहाँ पे 3 फार्मूले यूज हुए एक्सपोनेंट लॉ के। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3/बाई। अब देखो यहाँ पे पावर क्या है, 3 की पावर तो 1 है और बाई की पावर 1, दोनों ही पॉजिटिव पावर में है। ठीक है, तो अगर हमारे पास रेशनल नंबर में आता है, ठीक है, रेशनल नंबर में अगर हमको ऐसे लिख के आता है कि और कहा जाए, अभी यहाँ पावर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना। कहने का मतलब ये है, इसमें जो फार्मूला यूज होगा, जैसे a/b लिखा हुआ है, a/b की अगर पावर m है, ठीक है, तो अगर हमको पावर नेगेटिव करनी है, पावर नेगेटिव करनी है मीन्स क्या,
हमको एम की जगह माइनस एम करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, जब पावर नेगेटिव करेंगे तो जो डिनोमिनेटर होते हैं और न्यूमरेटर इनको एक्सचेंज कर देंगे। ए हमारा हो जाए, ए हमारा अभी क्या न्यूमरेटर है, ये बन जाएगा डिनोमिनेटर, और बी हमारा डिनोमिनेटर वो बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर। तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए की पावर माइनस एम, ये ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ क्या है, न्यूमरेटर 3 है तो ये क्या नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर क्या है बाई, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है बाई है, तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा, अभी अगर इसको लिखें 3 अपॉन बाई की पावर क्या है 1 है, इसको लिख सकते हैं ना 1 इस प्रकार से, ठीक है। तो आई एम इजिकल टू क्या हो गया हमारा 1 हो गया, और ए इजिकल टू हो गया 3 और बी इजिकल टू बाई। तो इसको जो हम लोग चेंज करेंगे नेगेटिव पावर में, तो इसको हम लोग लिखेंगे बाई अपॉन 3 की होल पावर -1, बाई अपॉन 3 की होल पावर -1, ये हो जाएगा इसका आंसर इस प्रकार से, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है, देखो बिल्कुल सेम सी पार्ट वैसे ही जैसा कि अभी हमने बी पार्ट किया था, यही वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, या एक्सपोनेंट लॉ यूज होगा ये वाला, ठीक है। तो देखो ये हमको किस में दिए हैं, रेशनल नंबर में गिवन है, ठीक है। तो अभी हमने ये वाला फार्मूला बताया कि कैसे यूज होगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3 अपॉन 2 की पावर, यहाँ पे अभी क्या है 1 है, सपोज 1 है, ठीक है 1, तो क्या हो जाएगी -1, यही हो जाएगा इसका आंसर। सेम बिल्कुल वैसे ही, बाई की जगह पे केवल वेरिएबल चेंज हुआ है, ये हो जाएगा सी का आंसर। अब हम लोग करेंगे इसका डी पार्ट। अब यहाँ पे हमने डी पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है। अभी हमने बताया था ये वाला पार्ट ए में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फार्मूला यू लगेगा जो हमारा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एम हमारा क्या है छोटा है और एन हमारा बड़ा है। तो इसके लिए फार्मूला है, अगर हमारे एक्स की पावर एम डिवाइड बाई एक्स की पावर एन लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स की पावर एन माइनस एम, जब हमारा एम लेस देन एन हो, कहने का मतलब एन बड़ा हो और एम हमारा छोटा हो, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यूज होगा यहाँ पे डायरेक्ट। तो एम हमारा क्या है, एम एफ 3 एंड एन एफ 4। अब हम लोग इसको लिख लेंगे। यहाँ पे अगर देखें 1 अपॉन क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या पॉजिटिव नंबर आ गया, तो अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1/5 है। तो 1/5 अभी हमने बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जब हम पावर को नेगेटिव करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर क्या 5, तो 5 हमारा ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको, यहाँ पे पावर क्या थी 1 थी, यहाँ भी पावर 1 है, तो इस ये हो जाएगी -1, 5 की पावर -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 की पावर -1 आ जाएगा इसका आंसर। बस इसमें केवल क्या फार्मूले याद करने पड़ेंगे। जैसे अब इसको क्या है पॉजिटिव था, नेगेटिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर चेंज होता था डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है न्यूमरेटर में, वही हमने यहाँ पे किया हुआ। जब चेंज होता है तो पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका ई पार्ट। अब यहाँ पे हमने लिख दिया इसका ई पार्ट, ठीक है। 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही वाला यूज होगा जो अभी हमने बी पार्ट में यूज किया था। जैसे a/b लिखा है, इसकी होल पावर क्या एम है, इसको लिख सकते हैं b/a की होल पावर -m, ये हो जाएगा, ठीक है। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक हम दूसरे तरीके से ही बताएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 की होल पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही रहेगा और 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो देखो इसी फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/1 की होल पावर -4।
तो ये हो जाएगा 2 की पावर -4, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर लिखा हुआ। दूसरा एक फार्मूला होता है कि अगर 1/an लिखा है, जब हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे नेगेटिव पावर में, तो ये हो जाएगा a की पावर -n। ठीक है, तो देखो ये लिखा हुआ था 1/2 की पावर n, जब इसको हम चेंज करेंगे नेगेटिव पावर में, यहाँ पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर -4, क्योंकि बेस क्या है यहाँ पे 2 है, पावर क्या है -4 हो जाएगी। ठीक है, तो चाहे हम ऐसे करें ऐसे करें, ये भी हमारा फार्मूला है। और ये हमारा जब हमारा रेशनल नंबर गिवन हो तब ये वाला फार्मूला यूज होता है। ठीक है, तो ये आंसर निकल के इसका आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ पे 5 पार्ट थे, पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में कहा गया है एवुलेट द फॉलोइंग, इनको एवुलेट करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आंसर हमको फाइंड आउट करना है। तो हम इसको 1 बाय 1 करेंगे। अब हम इसका ए पार्ट लेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे देखो 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 की पावर 3। ठीक है, फार्मूला कौन सा यूज होगा एक्सपोनेंशियल लॉ का, x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n। बेस हमारे सेम है, पावर डिफरेंट है, x की पावर m प्लस n, बस ये फार्मूला यूज होगा। बेस हमारा क्या है 8 है, पावर क्या है 2 + 3, जो हो जाएगा 8 की पावर 5। यही इसका हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे इसके बी पार्ट को। ठीक है, कुछ पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिए। सबसे अब हम लोग करेंगे यहाँ पे बी पार्ट को। देखो यहाँ बेस क्या है, सेम फार्मूला यूज होगा। बेस क्या है यहाँ पे -3 है, बेस हमारा -3, तो हम लोग -3 लिख लेंगे। अब पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पावर क्या है 5 है, यहाँ पावर क्या है 3 है, ये हो जाएगा -3 की पावर 8, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फार्मूला हमारा वही यूज होगा जो अभी हमने ए पार्ट में लिखा हुआ था। इसी प्रकार से अब हम लोग इसमें देखेंगे। बेस हमारा क्या है m है, m लिख लिया, पावर ऐड हो जाएंगी 4 + 7 = m की पावर 11, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आते हैं इसके डी पार्ट पे। अगर यहाँ पे बेस देखें तो क्या है हमारा, बेस क्या है 2x है, और यहाँ पावर क्या है m = 3 है और n = 4 है। तो बेस तो हम लोग लिखते ही हैं और पावर ऐड हो जाती हैं, तो 3 + 4 = 2x की होल पावर 7, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे इसका ई पार्ट। यहाँ पे अब हमारा जो एक्सपोनेंट लॉ यूज हो रहा था डी तक, वो तो अभी सेम था। अब यहाँ पे दूसरा लॉ यूज होगा। ठीक है, वो कौन सा है वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि अगर पावर पे पावर है, अगर x की पावर m है और इसकी पावर n है, x की पावर m पे होल पावर n है, तो पावर हमारी क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो ये देखो पावर पे पावर है, यहाँ पे बेस क्या है -4 लिख लिया, पावर पे पावर क्या है 2 × 3, तो ये हो जाएगा -4 की पावर 6, ये आंसर हो जाएगा इसका -4 की पावर 6, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका ऐप पार्ट। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है 3x की पावर 0 की पावर क्या है क्यूब है। देखो इसको हम 2 तरीके से बताएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करें, अलग अलग इसको कर लें, तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ x की पावर 0 × 3 हो जाएगी, क्योंकि पावर पे पावर है तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब x की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे ये होता है कि किसी नंबर या वेरिएबल पे अगर पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ ध्यान से देखें 3 की पावर 3 लिखा नहीं दे, x की पावर 0 × 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 × 1 = 3 की पावर 3, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, या फिर हम इसको पहले अंदर सॉल्व कर लें। क्या कर लें, यहाँ पे अंदर सॉल्व कर लें। ये तो मेरा फर्स्ट से हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड वाले से कर रहे हैं, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे 3x की पावर 0 पे पावर थे ना ये 3। अब देखो यहाँ पे x की पावर 0 क्या होती 1 होती, तो हम यहीं पे 3 × 1 की पावर 3 कर लें, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3
और यही हमारा क्या है आंसर है 3 की पावर 3। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। तो इस प्रकार एफ पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे इसका जी पार्ट। देखो अभी हमने बताया था ई पार्ट में कि पावर पे पावर, वही वाला फार्मूला यहाँ पे भी यूज होगा। ठीक है, क्योंकि पावर पे पावर यहाँ पे लिखी हुई है। तो फार्मूला हम दोबारा लिख दे रहे हैं कि अगर x की पावर m पे होल पावर n है तो पावर हमारी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो देखो बेस क्या है माइनस बाई, लिखा रहने देंगे, क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस बाई की पावर 9। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमने लिख लिया है नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें 2 की पावर क्यू बाई की पावर क्यू की होल पावर -2। ठीक है, तो उसमें फार्मूला यही यूज होगा जो अभी हमने जी पार्ट में किया एंड ई पार्ट में किया। ठीक है, पावर पे पावर वाला। देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 बाई की पावर क्यूब लिख सकते हैं ना, इसकी होल पावर क्या है -2। कैसे, जैसे 2 क्यूब है और बाई क्यूब, पावर हमारी सेम है, तो इसको होते 2 बाई की पावर क्यूब। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिख लिया। अब पावर पे पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 बाई की पावर +3 मल्टीप्लाई -2, ये हो जाएगा 2 बाई की पावर -6। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको हम लोग ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे आई पार्ट इसका, जो यहाँ पे लिख लिया है मैंने। यहाँ पे देखो क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट एंड डिवाइड में है। किसमें, डिवाइड में है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 10 - 8 = हो जाएगा 5 की पावर 2। क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 2, और यही इसका आंसर आएगा। फार्मूला, जो फार्मूला यूज होगा वो ये होगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अगर x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n है तो ये हो जाएगा x की पावर m - n। ये कंडीशन कब होगी, जब m इज ग्रेटर देन n होगा तब होगी। कब होगी, जब m इज ग्रेटर देन n होगा तब ये कंडीशन होगी। वही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे जे पार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ सेम वैसे ही है जैसा कि अभी हमने ये वाला किया था। यहाँ पे क्या है, +5 था बेस, यहाँ पे -7 केवल हो गया है, केवल डिफरेंस इतना है। ठीक है, फार्मूला हमारा यही यूज होगा, तो हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे -7 की पावर 7 -2 = हो जाएगा -7 की पावर 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे लिखा हुआ सेम वैसे ही है जैसे कि हमने जे पार्ट किया हुआ, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे पावर क्या है, ऊपर न्यूमरेटर वाली पावर क्या है, छोटी है, और डिनोमिनेटर वाली पावर बड़ी है। तो यहाँ पे दूसरा फार्मूला यूज होगा, फार्मूला यही यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे है एन हमारा के ग्रेटर देन है एम से। तो यहाँ जो फार्मूला यूज होगा वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n = हो जाएगा 1/x की पावर n - m व्हेन m इज लेस देन m। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो 1/x क्या है, बाई है, बाई की पावर, यहाँ n 12 माइनस क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 1/बाई की पावर 6, 1/बाई की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/बाई की होल पावर 6 लिख सकते हैं। तो क्योंकि अगर 1 इसको ओपन भी करेंगे तो 1 की पावर 6 क्या 1 ही रहेगा, और बाई की पावर 6 हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ये हमने लिख लिया यहाँ पे है 4 की पावर 4 की होल पावर 5 है, फिर डिवाइड करना है 2 की पावर 20 से। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे होगा पावर पे पावर, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर पे पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा 4 की पावर 4 × 5 डिवाइड बाई 2 की पावर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 की पावर 20
डिवाइड बाई 2 की पावर 20। अब देखो बेस यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 20 डिवाइड बाई 2 की पावर 20। ठीक है, यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 2 की होल पावर 20 डिवाइड बाई 2 की पावर 20। अब पावर पे पावर है, पावर पे पावर, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 2 की पावर 20। वैसे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे हम लोग, लेकिन हम लोग फार्मूले से करेंगे। अब हो जाएगी 2 की पावर 40 डिवाइड बाई 2 की पावर 20। अब बेस सेम है, अब यहाँ फार्मूला यूज हो जाएगा, बेस सेम है ना, और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। m इज ग्रेटर देन n है, तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला यूज होगा जो हमने 7 में यूज किया, जे पार्ट में यूज किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 40 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 20। यही हो जाएगा इसका आंसर, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से एल पार्ट भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका। यहाँ पे हमने इसका एम पार्ट लिख लिया है। देखो अगर ध्यान से देखें तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, और ये x तो हमारा है ही एक्स स्क्वायर, पावर 3 चल ही रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 2 एक्स स्क्वायर की होल पावर क्या 3 लिख सकते हैं ना इस प्रकार से। अगर हम इसको एक साथ लिख लें, 2 अपॉन एक्स की होल पावर 2 की होल, और इसकी होल पावर क्या है 3 लिख सकते हैं ना इस प्रकार से। जब इसको ओपन करेंगे तो यही मिलेगा हमको। ठीक है, और जब इस 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, तो हमको मिलेगा यही। अब यहाँ पे क्या, पावर पे पावर, पावर पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 अपॉन एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन एक्स की होल पावर 6। यही इसका आंसर निकल के आएगा। इसको कहीं भी समझ में ना आ रहा हो वो हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, तो हम उसको वहाँ पे समझा देंगे। अब हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब हमने इस जो लास्ट पार्ट बचा था ये लिख लिया है। ठीक है, माइनस बाई अपॉन एन की पावर 4 की होल पावर 4 है, तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करना है, जो पावर है सब तो हम दोनों पे अलग अलग पावर लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, मतलब पावर को हटा देते हैं, अंदर पावर लिख देते हैं, तो हो जाएगा माइनस बाई की पावर 4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, एन की पावर 4 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाई की पावर 4, पावर पे पावर है, पावर पे पावर है, तो पावर मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा माइनस बाई की पावर 4 डिवाइड बाई एन की पावर 16। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया हो। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे एल पार्ट तक गिवन है, सिंप्लीफाई करना है। अब हम इसके ए पार्ट को लेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट को लिख लिया है। अब यहाँ देखो 7 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई 6 की पावर 2 है। यहाँ पे बेस हमारे सेम नहीं है, पावर हमारी क्या है, सेम है। जब हमारे बेस सेम ना हो, पावर सेम हो, तो उसके लिए भी एक एक्सपोनेंट लॉ है, फॉर्मूला है। ठीक है, वो क्या है, जैसे x की पावर m मल्टीप्लाई बाई की पावर m मीन्स बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई की होल पावर m। ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, जब हमारे बेस सेम ना हो, पावर सेम हो, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर वही रहती है। तो यहाँ पे बेस क्या है 7 है, यहाँ बेस 6 है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर यही रहेगी। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारा 42 की पावर 2। ये आंसर हो जाएगा इसका, सिंप्लीफाई होके। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। ये है -4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, सेम वैसे ही जैसा कि हमने ए किया है।
बस यहाँ क्या है, बेस क्या हो गया, माइनस हो गया, एक बेस क्या हो गया, माइनस हो गया, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा बेस पॉजिटिव है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, सेम फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -4 × 5, ठीक है, इसकी होल पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 × 5 क्या हो जाएगा, -20 की होल पावर 3, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका सी पार्ट। यहाँ पे सी पार्ट में लिख लिया a की पावर 5 मल्टीप्लाई d की पावर 5, सेम फार्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, a × d की होल पावर 5, यही हो जाएगा ना। इसको हम लिख सकते a d की होल पावर 5 लिख सकते, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका d वाला, हमने यहाँ पे लिख लिया है d वाला। देखो यहाँ पे बेस हमारे डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे, बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y × 3z की होल पावर 2, ये हो जाएगा। जो ये 4 और 3 का मल्टीप्लाई हो, नंबर और नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 12 और बाई जेड का हो जाएगा। ठीक है, बाई जेड का, और पावर क्या है 2, ये आंसर निकल के इसका आएगा। ठीक है, नंबर नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएबल वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो गया, पावर आ गया 2, ये आ गया इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे ई पार्ट हमने लिख लिया है। ठीक है, बाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई की पावर 4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग बाई की पावर 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 सॉरी बाई नहीं 4 की पावर 2 को लिख सकते हैं, 4 × 4, इसको अभी 4 की पावर 4 लिखा रहने तो नीचे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या रहेगा, 4 × 4 की पावर 4। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पावर क्या है 1 है, तो 4 की पावर 1 + 4 = हो जाएगा 4 की पावर 5, ये आंसर होगा इसका। अब हम लोग करेंगे इसका एफ पार्ट। ये एफ पार्ट लिखा हुआ है, सी की पावर 8 डिवाइड बाई सी की पावर 6 मल्टीप्लाई सी की पावर 12 डिवाइड बाई सी की पावर 7। सबसे पहले हम लोग क्या करें, या तो हम लोग अलग अलग फार्मूला यूज करके फिर बाद में मल्टीप्लाई करें, या पहले हम लोग न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद में फार्मूला यूज करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं और डिनोमिनेटर का कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, तो सी की पावर 8 + 12 डिवाइड बाई सी की पावर 6 + 7, ये हो जाएगा सी की पावर 20 डिवाइड बाई सी की पावर 13, ये आ गया। अब यहाँ फार्मूला यूज कर लेंगे हम लोग कि हमारे बेस तो सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है, तो फार्मूला क्या यूज होगा, हो जाएगा सी की पावर 20 - 13, सी की पावर 20 - 13 हो जाएगा सी की पावर 7, सी की पावर 7 ही इसका आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमने फार्मूला को यूज किया हुआ, कौन सा फार्मूला यूज किया हमें भी बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n है, तो x की पावर m - n वेन कब m > n, तो m हमारा बड़ा है ना, तो ये वाला फार्मूला यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका जी पार्ट। अब हम लोग करेंगे इसका जी पार्ट। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे बेस डिफरेंट है, पावर हमारी सेम है, तो ये हो जाएगा बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, -7 × 3 पावर 2, ये हो जाएगा -21 की पावर 2, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का जी पार्ट भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे इसका एच पार्ट। अब हम लोग करेंगे इसका एच पार्ट। ठीक है, यहाँ पे -12 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई -4 की पावर 3, सिंप्लीफिकेशन करना है ना। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, -12 की पावर 2 का हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई 12 की पावर 2 मल्टीप्लाई -4 की पावर 3। यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है कि माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस की पावर 2 लिखेंगे तो क्या रहेगा, यहाँ पे अब क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 12 स्क्वायर क्या होता है 44, क्या होता है 44।
ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4 की पावर 3, -4 की पावर 3, तो यही आ जाएगा इसका आंसर। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से 144 -4 की पावर 3, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से एच पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका आई पार्ट। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें आंसर में भी ये भी सही हमारा। ठीक है, तो 144 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे माइनस की पावर क्या है, 3 है, तो माइनस की पावर 3 लिख लिया, मल्टीप्लाई 4 की पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144। अब यहाँ पे क्या और नंबर है, तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, साइन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 की पावर 3 हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64, माइनस साइन हमारा बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन हमारा बाहर आ जाएगा यहाँ पे। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 144 को 64 से, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 9216, ये आंसर निकल के आएगा इसका। ठीक, तो अब हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट आई। अब हम लोग करेंगे आई पार्ट को। यहाँ पे -2 की पावर 3 है, तो माइनस है तो माइनस की पावर भी क्या जाएगा, हमारा 3 जाएगा, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, और नंबर हो जाएगा, तो इसलिए नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। और 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 क्या होता है, 9, मल्टीप्लाई 5, ये हो गया, ये हो गया हमारा। माइनस साइन रहेगा, 8 एंड 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, 0 का 0 हो जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई 4 में 36, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, -360। अब हम लोग करेंगे जे पार्ट। अब यहाँ पे देखो, ये हमने लिख लिया जे पार्ट। यहाँ पे देखो बेस हमारी डिफरेंट है, बेस हमारी डिफरेंट है, पावर हमारी सेम है, बेस डिफरेंट है, पावर हमारी क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस बेस का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -5 की होल पावर 2, ये अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, और 14 5 जा होता है 70, हो जाएगा -70 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस है, पावर क्या है 2 है, इवन नंबर है, तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस ही रहेगा। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और 2 1 0 0 का हो जाएगा 2 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4900, ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 7 का क्या हो जाएगा 49, और 0 है 2 टाइम्स। ठीक है, 0 का भी हो रहा है, तो 2 0 आ जाएंगे यहाँ पे। तो जे पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका के पार्ट। यहाँ पे लिख लिया हमने 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई -5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, इसको हम लोग अलग अलग लिख लें। 4 की पावर 2 क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस साइन है, पावर 3 है, क्या है पावर 3 है, ऑड है, तो माइनस ही साइन आएगा, माइनस साइन लिख लिया। और 5 की पावर 3 125 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 16 मल्टीप्लाई 3 हो जाता है 48 मल्टीप्लाई -125। अब इसका करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम लिखें, यहाँ पे 125 का मल्टीप्लाई करें 48 में, तो सबसे पहले हम लोग 8 का करेंगे, तो 8 5 जा 40, 4 कैरी चला जाएगा, 16 4 20, 2 कैरी चला जाएगा, 8 + 2 10 हो गया। ठीक है, क्रॉस लगाया। अब 4 से करेंगे, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 8 + 2 10 कैरी, एक चला जाएगा हमारा 1 हमारा कैरी, 4 1 जा 4 हो 5, अब ऐड कर लेंगे 0 0 0 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ माइनस साइन चल ही रहा है, इसकी वैल्यू निकल के मल्टीप्लाई पे ये, तो -6 0 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट पार्ट। ये हमने लिखा है इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ये 4 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाता है 20,
ये है 20 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो जाएंगी 20 की पावर 1 + 2 क्या हो जाएगा, 20 की पावर 3 हो जाएगा, 20 की पावर 3 हो जाएगा ये। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टाइम्स, क्योंकि पावर 3 है, 20 × 20 आंसर ये भी सही है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है तो 3 0 आ गई, 1 2 3, अब 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या 2 2 जा 4 2 जा 8, ये आ जाएगा इसका आंसर 8000। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एबुलेट करना है। ठीक है, क्या करना है, एबुलेट करना है, 5 की पावर 0 + 7 की पावर 0। इसी प्रकार से इसके एफ पार्ट हैं। ठीक है, हम लोग 1 बाई 1 अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को लिख लिया है, 5 की पावर 0 + 7 की पावर 0। ठीक है, तो क्या होगा, अभी हमने बताया था, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में, कि अगर वेरिएबल या एक्स नंबर की पावर 0 हो या 1 की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5 की पावर 0 मीन्स 1, 7 की पावर 0 मीन्स +1, ये हो जाएगा 2। इसका आंसर निकल के आएगा 2 आएगा इसका। अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट, ये है इसका बी पार्ट। ठीक है, अब पावर पे पावर है, पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो क्या लिखेगा, -3/5 की पावर 3 × 2, ये हो जाएगा -3/5 की होल पावर 6। ये आंसर निकल गया, क्योंकि पावर पे पावर है तो पावर हमारी मल्टीप्लाई हो जाती, तो ये आंसर निकल के इसका आएगा। अब हम लोग करेंगे इसका सी पार्ट। अब है इसका सी पार्ट। ठीक है, 6 की पावर 0 + 17, इसको डिवाइड करना है 2 की पावर 5 से, तो 6 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, +17 और डिवाइड किया है 2 की पावर 5 से, ये हो जाएगा हमारा 18 / 2 की पावर 5। 18 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 × 9 / 2 की पावर 5। ठीक है, इसको हम ले सकते हैं 2 × 9 और 2 की पावर 5 का मतलब है, इसको हम 5 टाइम लिखेंगे 2 को, 2 × 2 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9/2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 9/16 जो होगा इसका आंसर निकल के आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है डी पार्ट वाला, 4 की पावर -1 + 5 की पावर -1 डिवाइड करना 3 की पावर 2 को। अब हमको अगर यहाँ पे माइनस जो एक्सपोनेंट या पावर हटाना है तो इसको हम लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 1/4 + 1/5। ठीक है, डिवाइड करना है 3 की पावर 2 से, क्योंकि यहाँ फार्मूला यूज होगा, अगर a की पावर -n है तो इसको 1/an हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यही लिखा हमने। यहाँ एलसीएम हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 5 + 4, डिवाइड करना है 3 की पावर 2 से, इसको हम ले सकते हैं 9/20, इसको करना है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 9/20, 9/20, यहाँ पे क्या है, डिवाइड करना है ना, यहाँ पे किससे 3 की पावर 2 से डिवाइड करना है 9/20 को, तो क्या करेंगे, जो डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर होगा यहाँ पे वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, मतलब 1/3 की पावर 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, या कहने का मतलब ये है जैसे a/b लिखा है हमारा, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है c/d से, होता क्या है a/b, यहाँ पे मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाता है, मल्टीप्लाई साइन आ जाता है और d/c हो जाता है, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ। तो देखो 9/20 × 3 की पावर 2 9 होता है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/20, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1/20। अब हम लोग करेंगे इसका ई पार्ट। अब यहाँ पे ई पार्ट लिखा हो, -1 की पावर 3 की होल पावर क्या है, 6 है यहाँ पे। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो -1 की पावर 3 × 6 क्या हो जाएगा, 3 × 6, तो -1 की पावर क्या आ जाएगा, 18। अब 18 क्या है, हमारा इवन नंबर है,
18 क्या है हमारा इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो जो माइनस होगा क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो माइनस की पावर 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब पॉजिटिव आ जाएगा और 1 की पावर 18, 1 पे पाए कितनी भी पावर हो तो उसका आंसर हमेशा 1 ही रहता है, तो आ जाएगा 1। इसका आंसर निकल के जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, ये है इसका लास्ट पार्ट है इसका। ठीक है, 7 क्वेश्चन का। यहाँ पे देखो पावर पे पावर मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 8 हो जाएगा, डिवाइड करना है। पावर पे पावर मल्टीप्लाई 8 हो गया। अब देखो क्या है, सेम है ना दोनों, और डिवाइड का साइन लगा हुआ है सेम है। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3/4 की पावर 8 डिवाइड बाई 3/4 की पावर 8। कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी है। और एक ये भी है तरीका कि 3/4 की पावर 8 लिखा हुआ है, 3/4 की पावर 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे बेस सेम है, पावर हमारी क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। 3 की पावर 4 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 0। तो हमने बताया था किसी नंबर या वेरिएबल पे पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 भी आंसर होगा। ठीक है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों ही क्या है ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।